हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में नई शिक्षा नीति और सीटेट के बारे में जो भी घोषणा हुआ है उसके बारे में हम जानेंगे कि नई शिक्षा नीति के अनुसार सीटेट में क्या क्या बदलाव हुआ है। सीटेट कितने स्तर पर होगा, पहले 2 स्तर पर होता था। सीटेट के पास करने के बाद जो सर्टिफिकेट है वो कितने वर्ष के लिए मान्य होगा, इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। दोस्तों, उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली सारी वीडियो आपको मिल सके। दोस्तों, नई शिक्षा नीति के अनुसार जो सीटेट है उसमें काफ़ी बदलाव हुआ है। इसका ऐलान हो गया है। इसका जो नई शिक्षा नीति है वो बनकर तैयार हो गई है, वो आ गई है। बस उसका लागू होना बाकी है। अब वो लागू कभी भी हो सकती है, हो सके 2021 में ही लागू हो जाए, लेकिन कोरोना की वजह से अभी तक लागू नहीं हुआ है। तो जैसे ही कोरोना समाप्त हो जाएगा तो नई शिक्षा नीति लागू हो जाएगा। और जो सीटेट है वो 2 स्तर पर ना होकर वो 3-4 स्तर पर होंगे। इसके अलावा जो पहले 7 वर्ष के लिए मान्य था, ये अब इसके वैलिडिटी भी बढ़ा दी गई है या घटा दी गई, इसके बारे में भी मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली सारी वीडियो आपको मिल सके। चलिए दोस्तों, अब मैं नई शिक्षा नीति के अनुसार सीटेट में क्या क्या बदलाव हुआ है इसको मैं सीधा आपको वेबसाइट पर ले चलता हूँ, आपको दिखा देता हूँ। चलिए दोस्तों, चलते हैं। ये देखिए दोस्तों, सीटेट टेट बीएड यानी नई शिक्षा नीति के अनुसार सिर्फ सीटेट या बीएड में सिर्फ सीटेट में ही बदलाव नहीं हुआ है, बल्कि ट्रांसफ़र, टीचर का ट्रांसफ़र, इसके बीएड का कोर्स, हायरिंग प्रोसेस, सब में बदलाव हुआ है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम यहाँ पे सीटेट की बात कर लेते हैं। बीएड में क्या क्या बदलाव हुआ है वो अब मैं आपको वीडियो का लिंक दे दूँगा, वीडियो के अंत में आप वहाँ देख लीजिएगा। चलिए यहाँ पे मैं आपको सीटेट में क्या क्या बदलाव हुआ है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें तो चलिए मैं सीटेट का ही बता देता हूँ। चलिए दोस्तों, ये देख लीजिए, इसमें ऐड बहुत आ रहा है। देखिए, केंद्र द्वारा बुधवार को जारी की गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने देश की शिक्षा प्रणाली में व्यापक बदलाव की सिफारिश की है। नई शिक्षा नीति के अनुसार 2030 तक शिक्षण के लिए आवश्यक न्यूनतम डिग्री 4 वर्षीय की बीएड होगी। इसके अलावा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में भी बदलाव किया जाएगा। इससे पहले टेट को 2 भागों में विभाजित किया जाता था, यानी भाग 1 भाग 2, यानी टेट और सीटेट 2 भागों में होता था। भाग 1 पहली से लेकर 5वीं तक, भाग 2 छठी से लेकर 8वीं के लिए। ठीक है, अब जब स्कूल की संरचना 4 भागों में है, लेकिन की संरचना 4 भागों में विभाजित है, जैसे मूलभूत, प्रारंभिक, मध्य और माध्यमिक, तो टेट को भी तदनुसार विकसित किया जाएगा। यानी जब स्कूलों को 4 भागों में विभाजित किया गया है तो टेट को भी 4 भागों में ही विभाजित किया जाएगा। शिक्षकों की नियुक्ति सीटेट या नेशनल टीचर टेस्टिंग एजेंसी द्वारा आयोजित विषय में परीक्षण स्कोर को भर्ती के लिए ध्यान में रखा जाएगा। एनटीए यानी नाटा सभी विषयों एवं सामान्य योग्यता परीक्षा के लिए परीक्षा आयोजित करेगा। तो दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं कि सीटेट क्या था, पहले 2 भागों में होता था, लेकिन अब क्या है, स्कूलों को नई शिक्षा नीति के अनुसार 4 भागों में बांट दिया गया है। तो इसके अनुसार सीटेट भी एक जो मूलभूत जो होता था, वो सीटेट पहले तो 2 होता था, ये 2 वैसी के वैसी रहेंगे, लेकिन इसके अलावा एक माध्यमिक का बढ़ जाएगा और एक उच्च मध्य का बढ़ जाएगा और एक माध्यमिक का बढ़ जाएगा, यानी 2 ये बढ़ जाएंगे। तो अब जो सीटेट होगा वो 4 स्तर पर होगा, यानी एक जो पहला जो एक होता था, ये होता था, मैं आपको बताता हूँ लिख के। 1 पहली से लेके 5वीं तक के लिए, 2 छठी से लेके 8वीं तक के लिए, 3 8वीं से लेके 10वीं तक के लिए, 4 10वीं से लेकर 12वीं तक के लिए। इस तरीके से सीटेट 4 भागों में अब होगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली सारी वीडियो आपको मिल सके।